अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एग लबाबदार। अंडे की एक ऐसी डिश है जिसको खाने के बाद अंडे की बाकी डिशेस आप बनाना भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है और बनाना आसान भी बहुत होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे। ऐसा पैन लीजिएगा जो थोड़ा सा बॉटम से चौड़ा हो और इसमें हम 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे। अब 1 तेज़पत्ता, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे और जब ये मसाले क्रैकल हो जाएंगे इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि है आधा कप। इसको फाइन चॉप करके डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है लेकिन हल्का गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारी इस तरह से हो जाएगी, हल्की सी गोल्डन होने लगेगी, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि जो प्याज है वो और ज़्यादा डार्क ना हो। तो मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाला है और बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब इसमें हमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों में जाएगा इसमें सबसे पहले नमक, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया का पाउडर। आधा टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी का पाउडर जाएगा और इसी के साथ इसमें जाएगी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून भर के है ये कसूरी मेथी और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। और अब हमें इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लेना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इनको भून लेंगे जिससे कि जो मसालों के अंदर कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है लेकिन ये कलर के लिए है, इससे रंग अच्छा आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो इसके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जो मैंने फाइन चॉप करके डाला है, आधा कप है ये। और टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेते हैं जिससे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें 1 टमाटर और डालेंगे लेकिन इसका हमें पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करना है। और ये टूटे हुए काजू हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो ये टमाटर और काजू को हम मिक्सी के जार में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर काजू और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर को काट कर भी यूज़ किया है और पीस कर भी यूज़ किया है, लेकिन आप चाहें तो दोनों ही टमाटर को मिक्सी के जार में डालकर एक साथ पीस सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन थोड़ा सा काट कर डालते हैं तो थोड़े से चंक्स आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। तो ये आधा कप शिमला मिर्च है, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी मिला देंगे इसमें। शिमला मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो एक शिमला मिर्च तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें डाल पाएँ। अब 1/4 कप इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे या फिर आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला देंगे इसको और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। बस जब तक पका लेंगे जब तक दोबारा से थोड़ा सा तेल ऊज आउट नहीं होने लगता है। और इस तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर लेंगे। 1/3 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 80 से 90 ml के करीब, और इसको मिला देंगे। और अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब इसको ढक देते हैं, लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे और अब हम इसमें अंडे डालेंगे। तो एक एक करके हम इसमें अंडा डालेंगे। बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, अंडों को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाएंगे। थोड़ी सी जगह रखेंगे जिससे कि अंडे अच्छी तरह से पक जाएंगे। मैं यहाँ पर 4 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर उबले हुए अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अंडा उबालिए और उसको 2 हिस्सों में काट लीजिए, या फिर आप इसमें पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो। अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। मैं अमूल चीज़ क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़। अब हम इसको फिर से ढक देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक अंडे अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं, चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती है। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने 8 से 9 मिनट के लिए पकाया है। नाइफ़ की मदद से हम चेक कर लेंगे जर्दी अच्छी तरह से पकी है या नहीं। तो ये देखिए जर्दी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें हरे धनिया के पत्ते और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एग लबाबदार बनकर तैयार है। और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एग लबाबदार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने से ये कितना डिलीशियस लग रहा है। आप इसको रोटी या फिर पराठे से सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है।
टोस्ट के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं या फिर लंच या फिर डिनर में ही बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की डिश है और रेगुलर जो हम अंडे की डिशेस बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मैं नमक और काली मिर्च इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि जो अंडे हैं वो फीके नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।